नमस्कार दोस्तों, आपका हिंदी विद महिमा क्लासेस में स्वागत है। मैं अंकित कुमार गोमतीवाल आज आपके सामने हम प्रेमचंद की सबसे प्रमुख कहानी कफन के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। आज हम प्रेमचंद की कहानी कफन के बारे में उसका संवेदनात्मक पक्ष और शिल्प पक्ष के आधार पर हम देखने का प्रयास करेंगे कि प्रेमचंद की जो कफन कहानी है, उसमें प्रेमचंद ने अपने आदर्शवाद से लेकर अपनी यथार्थवाद तक की यात्रा को कैसे संपूर्ण किया और इनकी जो अंतिम कहानी कफन की है, ये किस प्रकार यथार्थवाद के सर्वोच्च स्तर को छूती है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि प्रेमचंद ने इसमें किस प्रकार गरीबी की हालत में व्यक्ति किस प्रकार संवेदनहीन हो जाता है और अपनी भूख के कारण वो कफन के जो पैसे हैं उनको भी कफन ना खरीद कर अपने पेट की जो आग है उसको बुझाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो देखिए प्रेमचंद का जो जन्म है वो 31 जुलाई 1880 में हुआ। ठीक है, प्रेमचंद के पिता ने इनका नाम धनपत राय और इनके जो ताऊ है उन्होंने इनका नाम नवाब राय रखा था। प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में लगभग 300 से अधिक तो कहानियां लिखी जो मानसरोवर के 8 खंडों में विभाजित है। ठीक है दोस्तों, प्रेमचंद ने लगभग 15 से अधिक उपन्यास लिखे। ठीक है, इन्होंने 3 नाटक भी लिखे। प्रेमचंद ने 1936 में प्रगतिशील जो लेखक संघ है उसकी अध्यक्षता की, अर्थात प्रेमचंद प्रगतिवादी जो लेखक संघ है उसकी अध्यक्षता की, अर्थात प्रेमचंद जो थे वो प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष थे। इनकी पत्नी का नाम, इन्होंने 2 विवाह किए थे। जो इनकी दूसरी पत्नी थी शिवरानी देवी, इन्होंने इनकी सबसे प्रसिद्ध जीवनी जो है प्रेमचंद घर में लिखी, जिसके अंतर्गत हम प्रेमचंद के संपूर्ण जीवन को देख सकते हैं। ठीक है, प्रेमचंद ने की सबसे जो अ, आप कह सकते हैं कि इनका जो इन्होंने उर्दू में लेखन कार्य शुरू किया और इनका जो सोजे वतन कहानी संग्रह 1908 में जमुना प्रेस कानपुर से प्रकाशित हुआ। कहाँ से? कानपुर से। ठीक है, इसी में जो सोजे वतन है उसको ब्रिटिश सरकार ने सेडिशन या फिर राजद्रोह का आरोप लगाकर इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था और प्रेमचंद को ये भी धमकी दी गई थी कि अगर वो अपना जो लेखन कार्य है इसी प्रकार राष्ट्रभक्ति के संबंध में करते हैं तो उनके हाथ काट दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद प्रेमचंद ने 1910 में बड़े घर की बेटी बड़े घर की बेटी कहानी लिखी, अर्थात जो हिंदी में लिखी है और यहाँ से प्रेमचंद नाम देखा जाता है। और ये जो प्रेमचंद नाम है ये इनके मित्र मुंशी दया नारायण मुंशी दया नारायण ने इनका जो नाम है वो प्रेमचंद के रूप में, सुझाव के रूप में दिया, अर्थात मुंशी दया नारायण ने प्रेमचंद जो नवाब राय है उनको प्रेमचंद नाम सुझाया। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि प्रेमचंद ने कफन कहानी में किस प्रकार जो अ, आदर्शवाद से यथार्थवाद तक की जो यात्रा है उसको पूर्ण किया है। ठीक है, तो इस कहानी को हम लाइन टू लाइन पढ़ने का प्रयास करेंगे और हम देखेंगे कि किस प्रकार प्रेमचंद अपने यथार्थवाद को छूते हैं और इनकी जो सबसे अंतिम प्रसिद्ध कहानी कफन ही है। कफन का अर्थ ये होता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसको जब शमशान घाट तक ले जाया जाता है तो जिस कपड़े से उसको ढका जाता है वो कफन है। ठीक है, ये कफन से है। इसमें सबसे प्रमुख जो चरित्र है वो है घीसू, माधव और माधव की पत्नी बुधिया। घीसू की जो उम्र है वो 60 वर्ष है। ठीक है, और बुधिया बुधिया जो है, बुधिया माधव की पत्नी और इनका विवाह 1 वर्ष पहले हुआ है। इसमें सबसे मेन कैरेक्टर घीसू और माधव है, परंतु ये जो कहानी है वो बुधिया के प्रसव पीड़ा और उसकी मृत्यु के इर्द गिर्द घूमती है, अर्थात उसकी मृत्यु के पश्चात ये किस प्रकार कफन के लिए लोगों से पैसे मांगते और लोग
और कफन के पैसे मिलने पर ये अंत में अपने पेट की भूख बुझाने के लिए मदिरा और पूड़ियाँ खाकर कफन के पैसे बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस कहानी की संवेदना और शिल्प के स्तर पर हम धीरे धीरे बात करेंगे और कहानी को लाइन टू लाइन पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे थे। इनका जो घर है अर्थात झोपड़ी है, झोपड़े के जाड़े के समय जो लकड़ियां जलाकर जो ताप किया जाता है उसको अलाव कहते हैं। ठीक है, घर के सामने चुपचाप बैठे थे और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से प्रचाड़ खा रही थी, अर्थात प्रसव वेदना को झेल रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसे दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। अर्थात जाड़ी की रात थी और बुधिया जो है वो अंदर प्रसव पीड़ा को झेल रही थी, अर्थात उसको दर्द इतना हो रहा था कि ये दोनों उसकी आवाज नहीं सुन पा रहे थे। ठीक है, अब देखिए, गीसू ने कहा कि मालूम होता है बच्चे की नहीं, सारा दिन दौड़ते ही गया, जा देख तो आ। गीसू जो उसका ससुर है बुधिया का, उसने माधव से कहा कि जाके देख, एक बार देख के आ। तो माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं। अर्थात जब व्यक्ति के पास उसका कहने का अर्थ ये है कि जब उसके पास पैसे ही नहीं है कि वो उसको हॉस्पिटल ले जा सके, तो फिर वो देख कर क्या करेगा। अर्थात उसका कहने का जो भाव है, अर्थात इसमें प्रेमचंद ने जो दिखा है कि गरीबी की हालत में किस प्रकार व्यक्ति संवेदनहीन हो जाता है, ये इसकी सबसे प्रमुख संवेदनात्मक आप कह सकते हैं कि टिप्पणी है, जिसमें माधव कहता है कि मरना ही है तो जल्दी मरेगी, मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं। तो बड़ा बेदर्द है वे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई, तो मुझे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। अर्थात साल भर उनका विवाह जो है वो एक साल भर पहले हुआ था और जिसके साथ तू सुख चैन से रहा उसके खिलाफ इतनी बेवफाई कि वो प्रसव पीड़ा को झेल रही है, अर्थात उसको दर्द हो रहा है और तू देखने तक भी नहीं जा रहा है। ठीक है, चमारों का कुनबा था, अर्थात दोनों चमार थे और चमार बस्ती में, कुनबे का अर्थ है बस्ती, बस्ती में रहते थे। सारे गांव में बदनाम थे। किसु एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो दिन भर चिलम पीता, इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी, अर्थात दोनों काम छोड़ते। अगर घर में अनाज है तो वो काम करने नहीं जाते। 2-4 फाके हो जाते, घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में जाकर बेचता। अर्थात घीसू जो उसका बाप है वो लकड़ियां तोड़ता और माधव बाजार में बेच आता था। जब तक वे पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे फिरते। ठीक है, जब फाके की नौबत आती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या मजदूरी की तलाश करते। गांव में काम की कमी नहीं थी क्योंकि इनका जो गांव है वो किसानों का गांव था और किसानों के गांव में जो काम है जैसे कि फसल की कटाई है, सिंचाई है, इससे संबंधित काम अनेक रहते हैं, मगर वो काम मेहनती आदमी के लिए थे। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब दो आदमी से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता। अर्थात लोग तभी उन्हें बुलाते थे जब दो जने मिलकर एक काम करें और काम देने वाले को इस बात की संतुष्टि होती कि चल ठीक है, काम हो रहा है, तभी उनको बुलाया जाता था। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं थी। अर्थात इनकी अगर संपत्ति के बारे में बात करें तो घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन और एक झोपड़े के अलावा इनके पास कोई संपत्ति नहीं थी। फटे चीतड़ों से अपनी नग्नता को ढके हुए जिए जाते, संचार की चिंताओं से मुक्त, कर्जे से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई भी गम नहीं। लोग इन्हें पीटते भी थे, जब ये पैसे वापस नहीं देते थे तो गालियां भी खाते थे और मार भी खाते थे, मगर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। दिन इतने की वसूली की आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ दे दिया था। अर्थात इनकी जो हालत थी वो इस कदर थी कि लोगों को पता था कि वसूली नहीं होगी, अर्थात ये पैसे वापस देने वाले नहीं है, फिर भी इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। ये मटर आलू की फसल में मैं दूसरों के खेत से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खा लेते थे। 10-50 उस उखाड़ लेते और रात को चूसते। अर्थात जब ये जाड़े की फसल में जैसे मटर और आलू की जो फसल होती थी उसको दूसरों के खेत से चुरा कर उन्हें भून भून कर खाते और अपना पेट भरते थे। ठीक है, गीसू गीसू ने आकाश वृत्ति से 8 साल की उम्र काट ली, अर्थात गीसू जो है उसकी उम्र 60 साल की थी। ठीक है, माधव भी सपूत बेटे की तरफ बाप के ही पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर था।
अर्थात घीसू तो कामचोर था, माधव उससे भी बड़ा कामचोर था। ठीक है। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जैसे कि किसी के खेत से खोद लाए थे, जो किसी के खेत से ये चुरा लाए थे। ठीक है। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी, उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी। अर्थात जब बुधिया जब से शादी करके आई, तो उसने घीसू और माधव के परिवार में एक व्यवस्था स्थापित करने की नींव डाली थी। पिसाई करके या घास छीलकर वह शेर भर आटे का इंतजाम कर लेती, और इन दोनों बेगैरतों का दोजक भरती रहती। ठीक है। जब से वो आई, ये दोनों और भी आलसी और आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे, क्योंकि जब इन्हें बना बनाया खाना मिल रहा था, तब ये और कामचोर और कुछ अकड़ने लगे, क्योंकि उनका पेट भरने के लिए बुधिया जो है पिसाई करके या फिर घास छिलकर शेर भर का आटे का इंतजाम कर लेती थी। तब इन्हें, क्योंकि इनको तो पेट भरने से ही मतलब है, जब इनका पेट भर जाता था तो ये आराम तलब और कुछ ज्यादा ही अकड़ने लगते थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्व्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी, और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सो जाए। अर्थात इनकी जो संवेदनशीलता वो इस कदर तक मर चुकी थी कि वो इस बुधिया के मरने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जब वो मर जाएगी तब उसके चिल्लाने की आवाज बंद हो जाएगी और ये आराम से सो जाएंगे। ठीक है। यीशु ने आलू निकाल कर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी, चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यीशु ने उससे कहा कि क्या दशा है उसकी, जाके एक बार देख के तो आ। तो चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या, अर्थात माधव कहता है कि फिसाद होगा, अर्थात मरेगी और क्या। यहाँ तो ओजा भी 1 रुपया महंगा है। ओजा ओजा भी 1 रुपया मांगता है, अर्थात जो वैद्य है वो भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलू का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां जाते डर लगता है। अर्थात माधव जो है, उसको इस बात की चिंता थी कि जो आलू भून भून कर घीसू और माधव खा रहे हैं, तो घीसू जो है उसके आलू का एक बड़ा हिस्सा खुद खा लेगा। तो इस कारण एक माधव घीसू को एक बहाना बनाता है कि मुझे अंदर जाने से डर लगता है। अर्थात आप देख सकते हैं कि इस पंक्ति में कितनी बड़ी, जो आप कह सकते हैं कि भूख, मृत्यु से बड़ी यहाँ पर व्यक्ति की भूख हो गई है। अर्थात वो भूख के कारण अपनी बीवी को भी देखने नहीं जा रहा है। उसको इस बात का डर है कि घीसू जो है, उसके आलू का सबसे बड़ा एक भाग जो है वो चट कर जाएगा। डर किस बात का है, मैं तो यहाँ हूँ, तो तुम ही जाकर देखो। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था, और मुझसे लजाएगी कि नहीं। अर्थात जो घीसू है वो ससुर है, वो उसे माधव से बोल रहा है कि मेरी जब माधव की जब माँ मरी थी, तब वो उसके पास से 3 दिन तक उसके पास से हिला नहीं था, और वो तो उसकी बहू है। अगर वो जाएगा तो वो उससे लजाएगी, अर्थात शर्माएगी। जिसका कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उगड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी तो न होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पाँव भी न बढ़ेगी। अर्थात अगर वो जाएगा तो उसके जो प्रसव पीड़ा में जो तड़प रही है, तो उसके कारण उसके बदन के जो वस्त्र है वो इधर उधर बिखरे हुए होंगे। ठीक है। तो उसको ये भी जो शुद्ध नहीं होगी कि कौन आया है। ठीक है। और अगर वो घीसू को पहचान भी लेती है, तो उसके बाद वो उसको वो जो उसके तड़पने के कारण जो हाथ पाँव पटक रही है, वो भी आराम से नहीं पटक पाएगी। ठीक है। तो मैं सोचता हूँ, कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या, सौंठ गुड़ तोल कुछ भी तो नहीं। और जो माधव है, ये सोचता है कि अगर कोई बच्चा बच्चा हो गया तो घर में सौंठ गुड़ तोल कुछ भी तो नहीं, अर्थात घर में जो है वो कुछ नहीं है, जिससे उसके प्रसव पीड़ा के बाद जो खाने पीने से संबंधित जो व्यवस्था की जाती है, वो घर में कुछ भी नहीं है। ठीक है। सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी एक पैसा नहीं दे रहे हैं, वे ही कल बुला कर देंगे। मरे मेरे 9 लड़के हुए, घर में कुछ न था, मगर भगवान ने किसी तरह बेड़ा पार लगा दिया। अर्थात यहाँ से हम देख सकते हैं कि घीसू के 9 लड़के हो गए थे, और उस समय भी उसकी हालत ऐसी ही थी। तो घीसू जो है वो माधव को कहता है कि सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। अगर भगवान सोच ले तो सब कुछ आ जाएगा। और जो लोग आज हमें पैसे नहीं दे रहे,
वो हमारी दीन दशा को देखकर कल पैसे देंगे, ठीक है। मगर भगवान ने किसी तरह बेड़ा पार पार ही लगाया। अर्थात जब घीसू के 9 लड़के हुए तो भगवान ने किसी तरह उनका बेड़ा जो है वो पार ही लगाया था। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ अच्छी न थी, और किसान के मुकाबले में वे लोग जो किसान की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे, कहीं ज्यादा संपन्न थे। वहां इस तरह मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात नहीं। अर्थात प्रेमचंद इस लाइन में ये इन जो तीन ऊपर की जो 3 पंक्तियां है, इनमें ये दर्शाना चाह रहे थे कि उनकी जो ये आलस्य जीवन का सबसे बड़ा कारण क्या है। उसका कारण ये है कि यीशु और जो माधव है, उन दोनों की जो स्थिति है, ये दोनों कामचोर थे, मगर जो मेहनत से काम करने वाले थे, उनकी दशा भी यीशु और माधव से कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। और जो लोग किसान अर्थात जो खेती करते थे, उनकी जो सेठ और साहूकार है, वो उनसे किस प्रकार अपना धन ऐंठ लिया करते थे, और उस उन और जो मेहनत करने वालों के वर्ग से जो शोषक वर्ग है, वो ज्यादा धनवान था। वहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात नहीं। अर्थात घीसू और माधव की जो मनोवृत्ति है, अर्थात उन्हें ये पता था कि अगर हम कमाएंगे भी तो हमारी भी स्थिति वही होने वाली है जो अन्य किसानों की है। इसलिए वो काम करना नहीं चाहते थे, और इसलिए उनकी जो मनोवृत्ति वो इस प्रकार की हो गई थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था, जो किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला। अर्थात प्रेमचंद ने घीसू को विचारवान इसलिए बताया क्योंकि वो मेहनत, उसको पता है कि अगर मेहनत करेगा फिर भी अगर कुछ हाथ न लगे, तो फिर जो बैठकबाज है, जो कामचोरों की मंडली में कामचोरों की जो मंडली है उसमें जाकर बैठना ही अच्छा है। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करे। इसलिए जहां उसकी मंडली के और गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव अंगुली उठाता था। फिर भी उसे उस यह तस्कीन तो थी कि अगर वह फटेहाल है तो कम से कम उस किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करता। उसकी सरलता और निहिरता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। अर्थात अगर वो मेहनत करता तो लोग उसकी मेहनत का फायदा उठाते। इसलिए वो संतुष्ट है कि लोग उसकी मेहनत का फायदा तो नहीं उठाते, लोग उसकी जो मेहनत है उसका फायदा तो नहीं उठाते, ठीक है। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया, इतना सब्र न था कि उन्हें ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की जबानें जली। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा तो बहुत ज्यादा गर्म न मालूम होता, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान, हलक और तालू को जला देता था। और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहां से उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे, इसलिए दोनों जल्दी जल्दी निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल जाते। अर्थात उनकी भूख इतनी ज्यादा थी कि वो उस आलू को, जो भुना हुआ आलू है, उसको ठंडा करने का भी उनके पास पर्याप्त समय नहीं था। वो सीधा पेट में, मुंह में डालकर उसको पेट में निगलने का प्रयास करते, ताकि वो पेट में जाकर ठंडा हो जाए, ठीक है। और कभी कभी तो उनकी जो मुंह है उसमें जुबान जल जाती थी, और जल्दी जल्दी निगलने के कारण उनकी आंखों से आंसू निकल जाते थे, ठीक है। यीशु को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई, जिसमें 20 साल पहले वो गया था। अर्थात यीशु जो है ठाकुर की बारात में गया, और बारात जो है वो 20 वर्ष पहले गई थी। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली, वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी। उसके जीवन में सिर्फ एक बात याद रखने लायक थी कि वह ठाकुर की बारात में गया था, और आज भी उसकी याद ताजा थी। बोला, वह भोज नहीं भूलता। अर्थात उसने ठाकुर की बारात में जो भोजन किया था, उसका जो वो आज तक नहीं भूला है। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूरियां खिलाई, सबको, छोटे बड़े सबने पूरियां खाई, और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, मिठाई। अब क्या बताऊं कि इस भोज में क्या स्वाद मिला, कोई रोक टोक नहीं थी। जो चीज मांगो, जिन्हें चाहो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवाचित कचौरियां डाल देते। मना करते कि नहीं चाहिए, पतल पर हाथ रोके हुए, मगर वे है कि दिए जाते। और जब मुंह धो लिया, तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सूझती, खड़ा न हुआ जाता। चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरिया था वह ठाकुर। अर्थात जो गांव के ठाकुर है, उसकी बारात जहाँ पे गई थी,
उसकी एक स्मृति घीसू के मन में आज भी है कि उसने वहां पेट भर के खाना खाया था। अर्थात आप देख सकते हैं कि घीसू ने 20 वर्ष पहले ही पेट भर के खाना खाया था, उसके बाद आज तक उसने पेट भर के खाना नहीं खाया, ठीक है। जिसमें उसने असली घी, चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, मिठाई, ठीक है। उसके बाद जब मुंह धो लिया तो पान, इलायची भी मिली, मगर घीसू को उसकी सूध ही नहीं, क्योंकि उसके पेट में पान इलायची खाने तक की भी जगह नहीं थी, ठीक है। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा बोझ नहीं खिलाता। अब क्यों खिलाएगा? वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत किफायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो, पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे? बटोरने में कमी नहीं, हाँ, खर्च में किफायत सूझती है। अर्थात गरीबों का माल जो है उसका हड़प हड़प के कहाँ रखोगे? मगर उनका जो दान है, दान खर्च करने में उन्होंने जरूर कमी कर दी है। तुमने 20 पूरियां खाई होगी। अब माधव घीसू को कहता है कि 20 एक पूरियां खाई होगी, 20 से ज्यादा खाई थी, मैं 50 खाता। अर्थात माधव कहता है कि मैं 50 खा लेता, 50 से कम मैंने भी न खाई होगी। अच्छा पट्टा था, तू तो मेरा आधा भी नहीं। उस जब वो बारात में गया तो वो अच्छा खासा, मतलब नौजवान था। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वही अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले डाले सो रहे, जैसे दो बड़े अजगर गेड़ूलिया मारे पड़े हो। और बुधिया अभी तक करा रही थी। अर्थात जो उनकी पत्नी है, इन दोनों ने अपना पेट भर लिया, उनको पेट भरने से ही काम था और वो दोनों पेट भर के सो गए, ठीक है। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी पत्नी ठंडी हो गई। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारी देह धूल में लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। अर्थात बुधिया तो मर गई, उसके साथ उसके पेट में उसका बच्चा भी मर गया और उसकी स्त्री ठंडी पड़ गई, अर्थात वो मर गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी और उसकी जो आंखें हैं वो दर्द के कारण ऊपर की ओर रह गई थी, अर्थात उसकी पुतलियां जो है वो ऊपर की ओर टंग गई थी। और सारी दो देह धूल, अर्थात तड़पने के कारण उसने जब हाथ पांव मारे थे तो उसकी जो देह है वो धूल से लथपथ हो गई थी, ठीक है। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया, फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने लगे और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभावों को समझाने लगे। अर्थात जब वो मरी तो ये दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगे, तो पड़ोस वाले लोग इनको समझाने आए, ठीक है। मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था, कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी, क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कफन और लकड़ी खरीद सके, ठीक है। पर घर में तो पैसा इस तरह गायब था कि जैसे चील के घोंसले में मांस, ठीक है। अर्थात देखिए प्रेमचंद ने यहाँ पर मुहावरों का प्रयोग भी किया है। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे, कई बार इन्हें अपने हाथों पीट चुके थे, चोरी करने के लिए, वादे पर कसम न वादे पर काम पर न आने के लिए। जो गांव का जमींदार है, उन्होंने घिसू और माधव को कई बार पीटा था, क्योंकि ये दोनों काम चोर थे और वादा करके काम पर न आते थे, ठीक है। पूछा, क्या हुआ बे घिसुआ, रोता क्यों है? ये किसका कथन है? ये जमींदार का, ठीक है। अब तो तू कहीं दिखाई नहीं देता, मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। अर्थात जमींदार ने पूछा कि तू बहुत दिनों से दिखा नहीं, अर्थात तू इस गांव में क्या रहना नहीं चाहता? घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हो। माधव की घरवाली रात को गुजर गई, रात भर तड़पती रही सरकार, हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे, दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, मुदा वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा, मालिक तबाह हो गए, घर उजड़ गया, आपका गुलाम हूँ, अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी उसकी मिट्टी उठेगी, आपके सिवा किसके दरबार पर जाऊं? अर्थात घीसू और माधव जो है वो लकड़ी और कफन के इंतजाम करने के लिए जमींदार के पास जाता है और वहां जाकर गिड़गिड़ाते हैं और झूठ भी बोलते हैं कि उन्होंने रात भर उसकी दवा दारू की, सब कुछ किया, मगर वो दगा दे गई। मगर उन्होंने तो पेट भर खा के सो गए थे, ठीक है। घर उजड़ गया, अब आपका गुलाम है, अर्थात वो जमींदार को बड़ा बताता है। और आपके सिवा उसकी मिट्टी अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी उठेगी, ठीक है। अर्थात उसका जो क्रियाक्रम है वो आपके सिवा और कौन कर सकता है, ठीक है। जमींदार साहब दयालु थे, मगर गीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। अर्थात काले कंबल पर जिस प्रकार से रंग चढ़ाया जाता है और रंग बेरंग हो जाता है, उसी प्रकार गीसू पर दया करना भी, दया करने का कोई अर्थ नहीं था। जी मैं तो आया, कह दे चल दूर हो यहाँ से,
यूं तो बुलाने से कभी नहीं आता, आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहेगा, बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड का अवसर न था। जी के कुड़ते हुए 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए। अर्थात जमींदार ने घिसू और माधव को 2 रुपए दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से न निकला। उसकी तरफ ताका भी नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। अर्थात जमींदार ये नहीं चाहता था कि घिसू और माधव उसके चौखट पर और ज्यादा देर तक रोए। ठीक है। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। अब अगर जमींदार गांव का सबसे बड़ा है, उसने अगर 2 रुपए दे दिए, तो ये बनिए और महाजन जिनके पास घिसू और माधव यही दुख और दर्द सुनाने के लिए गए, उन्होंने भी कुछ न कुछ दिए। घिसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा भी पीटना खूब जानता था। किसी ने 2 आने, किसी ने 4 आने। घंटे भर में घिसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी। और दोपहर को घिसू और माधव बाजार से कफन लाने चले गए। इधर लोग बांस काटने, अर्थात अन्य जो लोग हैं वो क्रियाक्रम में लगे, और घिसू और माधव जो है वो बाजार से अ, कफन लेने के लिए चल गए। ठीक है। किसी ने इन्हें 4 रुपए, 4 आने दिए, किसी ने 2 आने, और ऐसे ऐसे मिलके घिसू और माधव के पास 5 रुपए इकट्ठा हो गए। ठीक है। गांव की नरम दिली स्त्रियां आ आकर लाश को देखती थी और उनकी बेकसी पर 2 आंसू गिराकर चली जाती थी। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढाकने को चितड़ा भी न मिले, उसे मरने पर कफन। अर्थात इस पंक्ति में प्रेमचंद ने व्यंग्य किया है कि समाज की जो दुर्दशा है वो किस प्रकार की, जिसको जीते जी अपना शरीर ढकने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं मिले, और उसके मृत्यु पर नया कफन, जब उसका अस्तित्व ही नहीं रहा उसके बाद उसको नया कफन चाहिए। ठीक है। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू करते। अर्थात यीशु और माधव कहते हैं कि यही 5 रुपए अगर हमें पहले मिल गए होते तो हम उसके लिए कुछ दवा संबंधित कर लेते, तो वो आज जिंदा होती। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे। कभी इस बजाज की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों न जाने किस देवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे। अर्थात वो दोनों घूमते घूमते एक मधुशाला के, अर्थात शराब के ठेके के सामने जाकर खड़े हो गए। जैसे कि किसी पूर्व निश्चित योजना से अंदर चले गए। वहां जा जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी एक बोतल हमें भी दे दो। अर्थात उनके पास जो पैसे आए थे, उन दोनों ने इशारों इशारों में उस ठेके के अंदर जाकर, जो ठेकेदार था, साहू जी से एक बोतल, उससे कहा कि एक बोतल हमें भी दो। इसके बाद कुछ चिकौना आया, तली हुई मछलियां आई, और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुजिया ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सस- सरूर में आ गए। ठीक है। यीशु बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। अर्थात उनकी जो संवेदनशीलता है, अर्थात वो जो दीनता है, वो इस प्रकार है कि उन्हें अपनी जो बीवी है उसके मरने तक का ख्याल नहीं है, और उसके जो कफन के जो पैसे है उससे इन्होंने दारू और अपना पेट भर लिया। ठीक है। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवता को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामनों को 1000 रुपए क्यों देते, कौन देखता है परलोक में मिलता है कि नहीं। अर्थात दुनिया के रीति रिवाज है कि दान करने से परलोक मिलता है, और परलोक में कौन देखता है। बड़े आदमियों के पास धन है, चाहे फूके, हमारे पास फूकने को क्या है। लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे। लोग पूछेंगे, नहीं कफन कहाँ है। यीशु हंसा, अब कह देंगे कि ऊपर रुपए कमर से खिसक गए, अर्थात रुपए जो है वो गुम गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोगों को विश्वास तो न आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। अर्थात यीशु और जो माधव है वो समाज की जो कमजोरी है उसको भी पकड़ने का प्रयास करते हैं कि लोग जब मतलब आप कह सकते हैं कि अंतिम संस्कार के समय जब वो जब झूठ बोलेंगे, तो लोग अंतिम संस्कार के लिए और कुछ दान करेंगे। ठीक है। माधव भी हंसा, इस अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो भी खूब खिला पिलाकर। अर्थात माधव हंसकर कहता है कि मरते मरते उसने हमें खूब खिलाया। ठीक है। अभी बोतल से ज्यादा उड़ गई। गीसू ने 2 सेर पूरियां मंगवाई, चटनी, अचार, कलीजियां। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पतलों में सारा सामान ले गया। ठीक है। पूरा 1.5 रुपया और खर्च हो गया। 1.5 रुपया उन्होंने और खर्चा, सिर्फ थोड़े से पैसे बचे रहे।
दोनों इस वक्त शान से बैठे हुए पूरियां खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। ठीक है, न जाने, न जवाबदेही का खौफ, न बदनामी की फिक्र, इन भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। अर्थात वो इतने कामचोर थे, अर्थात कह सकते हैं इतने ढीठ थे कि उन्हें ना तो जवाबदेही का फर्क था, का खौफ था कि लोग क्या कहेंगे, लोगों को क्या कहना है, और न बदनामी की, जो लोग कहे वो कहने दें। ठीक है, यीशु धार्मिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है, तो क्या उसे पुण्य न मिलेगा? अर्थात उसने हमें इतना खिलाया पिलाया है, तो हमारी जो आत्मा है वो प्रसन्न हो रही है, और क्या उसे पुण्य न मिलेगा? अर्थात जब वो खिला पिला कर मर रही है, तो उसका पुण्य हमें न मिलेगा, उसे न मिलेगा। ठीक है, माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। भगवान, तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर नहीं मिला। अर्थात उसके जो कफन के पैसों से जो हमें भोजन मिला, वो हमने आजीवन नहीं खाया। ठीक है, तो तुम अंतर्यामी हो, उसको बैकुंठ यानी स्वर्ग लोक में ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। एक क्षण के बाद माधव ने मन में एक शंका जागी। बोला बोला बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो एक न एक दिन वहां जाएंगे ही। किसी ने इस भोले भाले सवाल का उत्तर कुछ उत्तर न दिया, पर वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बांधा बाधा न डालना चाहता था। ठीक है, जो वहां हम लोगों से पूछे कि तुमने कफन क्यों नहीं दिया, तो क्या कहेंगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो जरूर। अगर हम जैसे कि जब हमारी मृत्यु होगी, तो हम उस परलोक में जाएंगे, तो बुधिया जो है वो हमें वहां पूछेगी कि तुमने कफन क्यों नहीं दिया, तो कहेंगे तुम्हारा शरीर, तुम्हारा सिर। पूछेगी तो जरूर। तू जानता है कि उसे कफन न मिलेगा। तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा, उसको कफन मिलेगा, और इससे भी बहुत अच्छा मिलेगा। अर्थात यीशु को पता है कि समाज समाज के जो लोग हैं, वो उसको कफन जरूर देंगे, बिना कफन उड़ाए उसके अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ठीक है, माधव को विश्वास ना आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए, वह तो मुझसे पूछेगी। उसकी मांग में सिंदूर तो मैंने ही डाला था। अर्थात माधव यीशु से कहता है कि कौन देगा? जो रुपए मिले थे वो तो हमने चट कर दिए, वह तो मुझसे पूछेगी, क्योंकि वो मेरी बीवी है, मैंने उसकी मांग में सिंदूर डाला है। ठीक है, यीशु गर्म होकर बोला, मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा, तो मानता क्यों नहीं? कौन देगा, बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने इस बार दिया। हाँ, अब की रुपए हम हमारे हाथ में आएंगे। अर्थात वही लोग देंगे, जैसे कि जमींदार ने, सेठ और साहूकार ने जो पैसे दिए, वही लोग वापस कफन के लिए पैसे देंगे, और जो पैसे हैं वो हमें न देकर किसी अन्य के द्वारा कफन को मंगवाया जाएगा। ठीक है, जो जो अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपनी संगी के गले लिपटा जाता, कोई अपने दोस्त के मुंह से कुल्हड़ लगा देता था। वहां के वातावरण में एक सरूर था, हवा में नशा। कितनों तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते। शराब से ज्यादा वहां की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं खींच ल, खींच लेती थी, और कुछ देर के लिए वे भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या न जीते हैं न मरते हैं। और ये दोनों बाप बाप बेटा अब मजे लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाह इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली है, पूरी बोतल बीच में है। अर्थात दोनों भाग्यशाली है कि पूरी एक बोतल जो है वो ये दोनों ही पी रहे हैं। ठीक है, भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूरियों का पतल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का उसने अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। अर्थात उसने जब अपना पेट भर गया, तो जो बची हुई पूरियां थी वो एक भिखारी को दे दी, तो उसे पहली बार इस आनंद की प्राप्ति हुई कि देने का भी एक अलग सुख है। ठीक है, यीशु ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, पर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे, बड़ी गाड़ी कमाए के पैसे है। ठीक है, माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वो बैकुंठ में जाएगी दादा, वो बैकुंठ की रानी बनेगी। यीशु खड़ा हो गया और जैसे ही उल्लास की उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी जिंदगी को सबसे बड़ी लालसा पूरी कर दी। अर्थात उसने किसी को, न तो किसी को सताया है और न ही किसी को परेशान किया है। ठीक है, और उसने मरते मरते हमारी
सबसे बड़ी लालसा पूरी कर दी, अर्थात जो पेट भरने की जो लालसा है उसको उसने पूरा कर दिया। वह न बैकुंठ में जाएगी तो क्या, ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथ से लूटते हैं। ठीक है, अर्थात इस पंक्ति में प्रेमचंद ने समाज के उस शोषक वर्ग पर व्यंग्य किया है जो गरीबों को लूट लूट कर मोटे हो रहे हैं। ठीक है, और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। जब गरीबों को लूटते हैं तो गरीबों की जब हाय लगती है तो वे गंगा में जाते, जाकर नहाते और मंदिरों में जल चढ़ाते। श्रद्धालु का यह रंग तुरंत ही बदल गया श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौर हुआ। माधव बोला, मगर दादा बेचारे ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। जब नशा हो जाता है तो व्यक्ति के अंतर्मन में जो बात चल रही है वो बाहर आने लगती है। ठीक है, तो माधव बोला कि बेचारी ने बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी, अर्थात वो प्रसव पीड़ा में कितने तड़प कर मरी। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखे मार मार कर। यीशु ने समझा, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भयानक थी जो इतनी जल्दी मोह माया से बंद कर। अर्थात यीशु और माधव कहते हैं कि इस गरीबी की जो जहालत है उस उस माया जाल से मुक्त हो गई। अर्थात वो अगर जिंदा होती तो वो अपने पेट भरने के लिए इधर उधर हाथ पांव मारती और फिर भी अपना पेट भर न पाती। इसलिए वो कहता है कि इस जंजाल से मुक्त हो गई और वो बड़ी भाग्यवान है जो पहले ही मर गई। ठीक है, और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठिगनी क्यों नैना झमकावे ठिगनी। पीकड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और ये दोनों अपने दिल में मस्त गाते जाते। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बनाए, अभिनय भी किए और आखिर नशे से बदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। ठीक है दोस्तों, ये कहानी यहीं पूरी होती है। अब देखते हैं कि इस कहानी के माध्यम से इस कहानी का जो संवेदनात्मक पक्ष है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं कि इस कहानी में प्रेमचंद ने किस प्रकार से जो मतलब प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से क्या दर्शाने का प्रयास किया। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि इस कहानी में हम देखेंगे कि चमार जो नाम है, चमारों का कुनबा जो नाम है उसके कारण प्रेमचंद के ऊपर एक जातिवादी आरोप भी लगता है कि प्रेमचंद ने ये चमार जो वर्ग है अर्थात जो दलित वर्ग है उसको लेकर कहानी के ऊपर अपना विवरण दिया है। ठीक है, अर्थात उन चमार वर्ग की निम्न स्थिति को बताकर इस कहानी के माध्यम से उनके ऊपर एक आक्षेप लगा है। परंतु हम अगर देखें तो प्रेमचंद की अन्य कहानियां भी है जिनमें उन्होंने, जैसे कि बड़े घर की बेटी है, उसमें बड़े घर की बेटी है उसमें प्रेमचंद ने बड़े घरों में जो देवरानी और जेठानी के मध्य जो कटाक्ष चलते हैं उनको दर्शाने का भी प्रयास किया गया है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के मध्य में जो जैसे कि निम्न उच्च वर्ग जो है उस उच्च वर्ग के द्वारा निम्न वर्ग का किस प्रकार शोषण किया जाता है, सेठ साहूकार वर्ग द्वारा किसानों को किस प्रकार शोषण किया जाता है और किसान जो है वो अपनी निम्न स्थिति से ऊपर नहीं आ पाते। इसी के लिए इन्होंने कहा है कि जो घीसू और माधव के माध्यम से उनकी जो निम्न स्थिति है उसका कारण ही यही है कि उन्होंने अपने समाज को देखा कि जो मेहनत करते हैं उनकी भी स्थिति उनसे कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए वो मेहनत करना नहीं चाहते। ठीक है, और जब व्यक्ति की जो संवेदनशीलता है, संवेदनशीलता अर्थात जब व्यक्ति की भूख जो है किसी की मृत्यु से जब बड़ी हो जाती है तो व्यक्ति किस प्रकार संवेदनहीन हो जाता है। अर्थात उनके पास जब 5 रुपए जो उनके कफन के मिले तो उन्होंने कफन ना खरीद कर पहले अपनी जो पेट की जो आग है उसको बुझाने का प्रयास किया है। ठीक है, और इसमें कुछ कुछ शब्द हमें फारसी लिपि के भी मिलते हैं, फारसी भाषा उर्दू भाषा के शब्द भी मिलते हैं। ठीक है, और इसमें जो दूसरी बात ये है कि प्रेमचंद घीसू और जो माधव है उसमें जो घीसू का जो बेटा माधव है उसने अपने आप कह सकते हैं कि अपने उन्हीं पिता के जो आलस काम चोर से संबंधित जो बातें हैं उनको ही ग्रहण किया। उसने देखा है कि पिता अगर बिना कुछ कमाए भी अगर पेट भर सकता है तो वो भी क्यों कमाए। ठीक है, यही बात है। अब इसमें जैसे कि अब इस परीक्षा की दृष्टि से हम अगर बात करें तो इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट जैसे कि घीसू की उम्र पूछी जा सकती है, उनके विवाह कब हुआ, कितने वर्ष पहले उससे बुधिया से विवाह हुआ था, उन्होंने जो कितने पैसे उनको मिले, 2 पैसे उन्हें किसने दिए। ठीक है, इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकते हैं और कहीं लगभग जैसे कि कभी-कभी परीक्षा में इस कहानी से संबंधित जो पंक्तियाँ हैं, उससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम इसी प्रकार किसी एक अन्य कहानी पर भी बात करेंगे। धन्यवाद।